अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते नजर आते नहीं हैं। रवि शर्मा देखिए, इसको लेकर के कई नियम कानून बने हुए हैं। आज जो मुद्दा है हमारा बकरीद पर कुर्बानी, इसको लेकर के जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर क्रूरता की जाती है, जीव हत्या की जाती है, इसका विरोध है। जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे देवी भवानी का मंदिर है, तुलजापुर का मंदिर है, वहां पे बलि दी जाती है। उसके अलावा भी आपको बता दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की बात कर ले तो वहां भी कुछ ऐसे मंदिर हैं। उसके बाद कामाख्या मंदिर जो है असम में, वहां भी बलि दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकरीद में कुर्बानी होती है, नहीं, हिंदू धर्म में भी कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे कुर्बानी की जाती है। तो मेरी समझ से ऐसे मामलों को, किसी के भी त्योहार को धर्म विशेष पर टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है रवि, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मुझे दिख रहे हैं, उनसे आगे चर्चा करेंगे। पहले सभी संवाददाताओं से एक एक सवाल हो जाता है। मुजाहिद मजीदी आपके पास आ रहे हैं, मुस्लिम समाज की क्या राय है, क्या रुख है कुर्बानी को लेकर? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर मुस्लिम समाज ने आगे आकर इसकी पहल की थी और इको फ्रेंडली ईद बकरीद मनाई थी, यानी कि केक या बाकी चीजों पर उसकी तस्वीर बनाकर उसको काटा गया था और एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। इस बार जो अपील की गई है, कन्नौज में क्या राय है मुस्लिम समाज की? जी बिल्कुल, मुझे बता दूं, जिस तरह से इस्लाम धर्म में कुर्बानी की एक अहम भूमिका है उसको बिल्कुल वैसे ही निभाया जाता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने पिछली बार जो उसके अवशेष थे या तमाम तरीके जो सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो वायरल किए थे, उसके बाद में जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर रोक लगाई थी। कहा था कि ये एक जो पारंपरिक जो अपने धर्म में है, लेकिन उसके खिलाफ जिस तरह से जो सोशल मीडिया या फोटो वो वायरल ना किया जाए ताकि किसी भी समाज को ठेस ना लगे। इस बार भी सभी धर्मगुरुओं ने सभी से अपील की है कि जो त्योहार है उसको भाईचारे के साथ मनाएं, न कि किसी सोशल मीडिया पर उसका जो फोटो या वीडियो वायरल किया है, ताकि जिस तरह से लोगों को ठेस लगती है कि जीव हत्या होती है या तमाम तरीके के जो मुद्दे उठने लगते हैं इसके बाद में। लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि इस बार ताकि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मतलब कोई युवा या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी कोई भी पोस्ट ना की जाए। खासतौर पर सभी जगह जुम्मे की नमाज में भी इस चीज की अपील की ताकि जो माहौल है वो एक अच्छा माहौल रहे, अच्छे वातावरण में त्योहारों को निभाया जाए। जी ठीक है मुजाहिद, एबीसी न्यूज भी लगातार दर्शकों से भी अपील कर रहा है और तमाम सियासी लोगों से भी अपील कर रहा है कि सियासी बहसबाजी ना करें और बकरीद जो कि एक पर्व है, मुस्लिम समाज का अहम पर्व है, उनको उनकी प्रथा के अनुसार चलाने दें। फराज अंसारी, बहराइच में क्या राय है मुस्लिम समाज की इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जनपद बहराइच में भी जो मुस्लिम समुदाय हैं वो बकरीद को लेकर एक उत्साहित होते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों की जो मान्यताएं हैं इनके धर्म के अनुसार ये चली आ रही है और इस पे रोक लगाने या इसमें जो है इको फ्रेंडली की बात जैसी, इन लोगों का साफ कहना है कि जो धार्मिक है इनका संविधान इनको आजादी देता है कि अपने त्योहार अपने हिसाब से मंगाए, इसमें किसी तरह का किसी को राय देने की जरूरत नहीं है। ये प्रथा चली आ रही और आगे भी चलेगी। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, संविधान इनको ये आजादी देता है। और वही अगर बात की जाए तो इस वक्त हम जनपद बहराइच के चांदपुरे इलाके में हैं, जहां पे बकरीद के त्योहार को लेकर सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति रहती है और ये इलाका जो है कुरैशी समाज से पूरा जगमगाता है और कहीं ना कहीं इनको एक आस्था, इनकी आस्था के साथ एक तैयारी होती है कि ये बकरीद है और बकरीद पे ये काम करेंगे, कुर्बानी करेंगे और अपनी जो जरूरियात है, जो बड़े खर्चे हैं वो इसी त्योहार को लेके हुए ये चलाते हैं। जी ठीक है। अमित सिंह, शाहजहांपुर मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, कई सारी वहां पर मस्जिदें जहां से तकरीरें होती हैं, दलीलें दी जाती हैं। इस बार बकरीद की तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहां पर कहा गया है? जो जिम्मेदार हैं मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको लेकर, और मुस्लिम समाज की क्या राय नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं जनपद शाहजहांपुर की अगर बात करें, ये जो है अति संवेदनशील आ जाता है। यहाँ अगर बात करें, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बात करें, यहाँ पे अधिक मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है इस बार जो है होली और की तरह इको फ्रेंडली
जो है ईद मनाई जाएगी और जो कुर्बानी बताई गई जो वहां पर जो बकरे की कुर्बानी दी जाती है उसको सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी और जो लोग हैं उनको जो नमाज होती है नमाज सार्वजनिक जगह पर जो है नमाज पढ़ने के लिए उनको मनाही की गई। बहरहाल हम इसमें मौजूद शाहजहांपुर के मस्जिद के पास हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा हुआ है कि जो इको फ्रेंडली ईद मनाने को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनसे जानते हैं कि हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनकी इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? जावेद जी, ये जो इस बार जो 7 जून को आने वाली जो बकरीद है उसमें तमाम जो है सियासी घमासान शुरू हो चुका है, उसमें साफ तौर से कहा गया इस होली और दीपावली की तरह इको फ्रेंडली जो है ईद मनाई जाएगी, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक सारा सब कुछ कुर्बानी वगैरह सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाए। और आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर से कहा है कि जो इस बार जो ईद मनाई जाएगी उसमें कुर्बानी के लिए कुछ मनाई है क्या क्या? जी बहरहाल लोगों यहाँ पर जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद उनका साफ तौर से यही ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। बात जो है इसके बारे में वो ठीक है अमित, आपके पास लौटेंगे। रवि शर्मा आपका रुख कर रहे हैं। रवि, बिल्कुल एक अपील की गई है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं एक दिखावे की बात की जाती है, एक प्रतिबंधित जानवरों की भी कई बार बलि दी जाती है, जिसको लेकर के उन्होंने अपील की है कि प्रतिबंधित जानवरों की बलि ना दी जाए। कुर्बानी अगर मान लीजिए ठीक है आपकी प्रथा का हिस्सा है तो एक संयमित तरीके से घर के अंदर या बंद जगह में कुर्बानी की जाए, लेकिन अब इसे दिखावे के तौर पर भी एक समाज के कुछ लोग आकर के सामने उसका दिखावा करते हैं, इसको लेकर के भी बात कही गई है, क्या राय है? जी मैं आपको बता दूं कि सरकार के जो भी आदेश हैं उनका जाहिर तौर पे अनुपालन होना चाहिए, उसमें कहीं कोई किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों या कोई अगर हिंदू त्योहार आता है हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है बिल्कुल उसको मानना चाहिए। अगर प्रदेश के मुखिया ने ये कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या फिर प्रतिबंधित पशु की बलि नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो जाहिर तौर पे उस पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही ऐसा बयान देते हैं कि इस चीज की बलि नहीं होगी, हमारे हिसाब से होगा, इको फ्रेंडली बनाइए, तो कहीं ना कहीं वो संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। बात कीजिए रवि, बात कीजिए, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बात करिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नाम है आपका? शादाब आलम नाम है मेरा। तो शादाब, ये बताइए कि बकरीद आने वाली है और किस तरह से आप लोग मनाएंगे और सरकार के जो आदेश है उन पे आप कितना ध्यान देंगे? ये सरकार के जो आदेश हैं वो हमेशा संविधान के हिसाब से ही हम लोग मनाते चले आए। और रही बात बकरीद मनाने की, तो हम लोगों की आज की तो है नहीं कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं इस्लाम जब से जिंदा है तब से इसी तरीके से रीति रिवाज से हम लोग बकरीद मनाते आ रहे हैं। और बकरीद के हिसाब से हम लोग जो अब जैसे आदेश हो गया कि सार्वजनिक स्थल पर नहीं मनाया जाए, तो सार्वजनिक स्थल को हम लोग वैसे भी खराब नहीं करना चाहते, लेकिन जो तरीके हैं बकरीद मनाने का, हम लोग पूरी तरीके से इस्लाम के तहत पे बकरीद मनाई जाएगी। और रही भारतीय जनता पार्टी की, इनकी मानसिकता हर त्योहार पे जा तो घर पे आके खत्म। इनके विधायकों को अगर मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने विधायकों की जांच करें कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलाटे चल रहे हैं उनके मालिक अगर देखे जाएंगे तो 80% मालिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हों। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ये त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल भी है। इस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसी तरीके से बकरीद मनाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ठीक है मुजाहिद, ठीक है मुजाहिद, जब बात इको फ्रेंडली दीपावली और इको फ्रेंडली होली की आती है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कई बार और उसके तहत कई जगहों पर उसका पालन भी किया जाता है, क्या कोई भी समाज आगे आकर इस पहल को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि एक बार शुरुआत करके देखी जाती है ना मुजाहिद? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार की तमाम गाइडलाइन है, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए कुर्बानी पर को लेकर, तो मुस्लिम समाज जो सरकार की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के तहत ही वो कुर्बानी करता है कि एक पुरानी परंपरा चली आ रही कुर्बानी को लेकर, ताकि कुर्बानी जो खुले में ना की जाए, जो उसके अवशेष हैं वो कहीं ना कहीं उनको दफना दिया जाए। लेकिन जो अगर बात की जाए मुस्लिम समाज की, तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते कि जो मुस्लिम समाज में कुर्बानी की जो महत्व है, क्या महत्व है और किस लिए कुर्बानी कराई जाती है। देखिए ऐसा है कि हमारे नबी जो थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनसे कहा हमें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज चाहिए, तो वो उनके बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उनकी वहीं से सिलसिला शुरू हुआ है।
लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना की जाए, या जो कुर्बानी है वो उनको किसी खुले में ना किया जाए। तो किस तरह से आप लोग ये जो देखिए, सरकार जिस चीज के लिए मना करती है उसके लिए मेरे कुरान ने पहले ही मुझे मना किया है। अगर हमारे देश में गाय पे बैंड है तो हम लोग गाय से कोई ताल्लुक नहीं रखते, हम तो बकरे और भैंस की कुर्बानी करते हैं। रही जो है मतलब ऐसी जगह होना चाहिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये तो अच्छी चीज है। कुर्बानी में नियम कानून होते हैं भाई, उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक गरीबों का, एक अपने अजीज अकारीब का, एक अपना हिस्सा होता है। तो जब हम 3 हिस्सों में उस मीट को जो है बांट सकते हैं, तो अगर हम कहीं अपने सुरक्षित स्थान पे कुर्बानी करेंगे तो ये तो मतलब बेहतर चीज है। मुजाहिद एक बार पूछिए कि कहीं ना कहीं इसे जीव हत्या और क्रूरता से जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है? अगर ये प्रथा है तो प्रथा तो रोकी भी जा सकती है ना, क्या इस पर अमल कर रहा है क्या समाज? एक बार पूछिए। जिस तरह से देखा जाए इस पर कुर्बानी को लेकर जीव हत्या की कायदे की जीव हत्या होगी, तो इस पर इस प्रथा को रोका जा सकता कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये हमारे दीन से जुड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, हमारे हिंदू भाइयों में बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई नहीं खाते क्या? वहाँ जीव हत्या नहीं होती? मंदिरों में जो बलि चढ़ाई जाती है वो जीव हत्या नहीं होती है क्या? तो अब जैसे हमारे हिंदू भाई